पढ़ के आओ बैठो पीछे। इतना तो दिमाग खराब हो गया है कि अब कुछ कहने की जरूरत उसमें नहीं। एक बुढ़िया और बुढ़वा रहते थे। उसने इत्तेफाक की घर में अनाज कुछ न बचा, खाना कुछ न बचा, सब खत्म हो गया। अब बुढ़ऊ मियाँ उठे, गांव में गए, चक्कर लगाया, जेठ बैसाख की चलचलाती धूप, और कहीं से थोड़ा सा आटा मांग करके लाए और रखा। कहने ये बुढ़िया, कहीं कहा हो तो कहीं लेकर जल्दी बनाओ, भूख बहुत लाग। बुढ़ियों को कम रहा है, चट दे उठी, सानी साटा लगाई, लकड़ी चूल्हा में गन 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 बना के रोटी तुरंते तैयार की। तीन कई रोटी बनाई। अले स्टेज की तरफ चाहता हूँ ये जानते हैं। थोड़ी देर मुझे सपोर्ट कर दे, घड़ी देख ले, 10 मिनट के बाद मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगा, मैं कहना चालू करूँगा। लेकिन 10 मिनट आप मेरी बात को सुन ले, उसके बाद आप कुछ भी करें, मुझे कोई टेंशन वाली बात नहीं। कितनी रोटी बनी जोर से बोल के बताएं, थोड़ा सा मुझे बेदार कर दें, इसलिए कि आपसे ज्यादा मैं नींद में हूँ, इतना जान लीजिए। और अगर मैं सोया, वो क्या कहते हैं कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, और लोग आते गए और कारवां बनता गया। तो इस हिसाब से चलिए। रोटी बनाई 3। अब जेठ बैसाख की चलचलाती धूप, चटनी पीसा बुढ़िया ने, और रोटी ला करके बुढ़ऊ के सामने रखा 1 और अपने सामने रखा 2। थोड़ा सा इको महबूब भाई कम है। कितनी रोटी बनी? 3। और बुढ़िया के सामने ला के रखा, बुढ़िया ने अपने सामने 2 और बुढ़ऊ के सामने 1। अब बुढ़ऊआ देखे तो खौरिया आएगा, कैसा है बुढ़िया? कहीं कहा तो कहीं कई रोटी बनाया, तो कहीं 3, तो कहीं कह है, तो कहीं 1, तो कहीं और 2, तो कहीं तुम खाई हो 1 हम खाई 2। अब बुढ़ऊआ सुनिस तो कहीं नहीं नीक, कैसे बुढ़िया सुन, चल चलाती धूप में, जेठ बैसाख की धूप में गए हैं, गांव गांव का चक्कर हम लगाए हैं, रोटी मांग के हम लाए, आटा मांग के हम लाए हैं, और रोटी बनाए तू खैया, ना तू खैया 1 हम खैबे 2, क्योंकि बुढ़ऊआ बहुत खुरपेची रहा है। कहीं तू खैया 1 हम खैबे 2, तो बुढ़िया कैसे सुनाओ, नेतागिरी तो करो ना, तू के हो मांग के लाए हो तो हम आखी दीदा ना फोरे हैं, बनाए हैं भूजे हैं मां जरी भूजी हैं, हम खाई 2। और बुढ़ी वो बुढ़ऊ कम ना रहा है, कैसे हम खाई 2। अब झगड़ा फंस गया, बुढ़वा कहा हम खाई 2, बुढ़िया कहा हम खाई 2, और दोनों घमासानी लड़ाई चालू। बुढ़ीवा दिमाग लगाई, कैसे बुढ़ो सुनो, तो कहीं कहा, तो कहीं एक काम करो, इका दोनों रोटी सब इकट्ठा करके रख दो, और जे सबसे बाद में सुबेरे उठी वो खाई 2, और जे सबसे पहले उठ जी वो खाई 1। तो बुढ़वा दिमाग ना लगे, कहीं ठीक। और बुढ़िया जानत रहा है कि बुढ़ो जैसे अजान होते तैसे नमाज पढ़े चले जाते हैं, और सबसे पहले उठिए ये खाइए 1, और हम देर तक सोए के उड़ खाइबे 2। अब बुढ़वा जब बिस्तर पर लेटा, अब भूख लगी थी, नींद किसे पड़नी थी भैया, करवटे बदल रहा था। अब जैसे सुबह हुई, इमाम साहब ने मस्जिद से अजान की सदाई दी, हय्या अला सलाह, हय्या अला फलाह, ए लोगो आओ नमाज की तरफ, ए लोगो आओ कामयाबी की तरफ। अब बुढ़ऊ काने में जब अजान की आवाज पड़ी तो बुढ़ऊ चुरुर मुरुर करे खटिया। अब क्या करे, कहीं मामला फंस गया। अब समझ में आवा बुढ़िया काहे कैसा है कि जब पहले उठी तो बुढ़ऊ ठान ली कहीं नमाज रहे चाहे जाए, लेकिन खाई तो जोर से बोल के बताए, खाई तो 2 खाए। बुढ़वा कैसा आज नमाज रहे चाहे जाए, लेकिन खाई तो 2 खाई। अब बुढ़ीवा सोचे बुढ़वा अब उठे, अब जाए, टेम होगा अब जाए, लेकिन बुढ़वा ठाने कहीं हम बहुत जिद्दी हैं, खाई तो 2 खाई। अब जब सुबह हो गई, लड़के आए गांव के, मंचल लड़के होते नहीं है, अब कोई तीसरा था नहीं, ले दे बुढ़िया बुढ़वा। अब दरवाजा खटखटाया तो को पहले बोले जो 1 खाए, दोनों चुप्पी साधे सोच सा चढ़ाए परे, न बुढ़िया बोले न बुढ़वा। लड़के तूरीन पल्ला गए, हाथ लगाई नकुना, कहने तो दोनों गए। अब दोनों सोसा चढ़ाए, के पहले बोले जो 1 खाए। अब जब दोनों सोसा चढ़ाए कर रहा है कि तो कहीं लाओ जनाजा वनाजा के इंतजाम करो, कफन दफन के गए, पूरे गांव हल्ला। और जब पूरे गांव हल्ला भा तो तमाम आदमी बट रहे भैया, इधर वो इधर रोवे, कोई उधर जोटा नोचे, ये अक्सर होता है ना। अल्लाह के रसूल की हदीस है कि अगर कोई घर से जाए तो इस तरीके से जैसी हमारी आज और माँ और बहनें रोती हैं,
गा गा करके रोती हैं तमाम तरह की, ना अपने बालों का ख्याल होता है ना अपने पर्दे का ख्याल। इस तरीके से नहीं करना चाहिए। कभी करबला को सोच लेना चाहिए, सामने भाई का लाशा पड़ा है लेकिन फिर भी पर्दा है। इस बात का आप लिहाज रखें। आगे रोते चिल्लाते लोग, कहा बहुत बढ़िया रहा, दोनों तो चले गए, लेकिन बहुत बढ़िया मौत है, दोनों साथ में मरे। अब लोग नहला धुला करके कफन दफन पहना करके चलने लगे, कांधा दे रहे थे, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब चल रहे थे कब्रिस्तान। अब आए कारी अजहरुद्दीन साहब किबला की तरह, इमाम साहब ने कहा इजाजत है मुझे और भी कहीं जाना है। कहा इमाम साहब नमाज पढ़ाइए। खड़े हो गए, अल्लाहु अकबर। अब इमाम साहब ने नियत बांधी। अब बुढ़िया सोचे मन में कि बुढ़ऊ पढ़ावत है ठीक है, लेकिन हम बोलब ना खाइब तो दुइन खाइब, खाइब तो दुइन खाइब। अब सलाम फेरा इमाम साहब ने, उठाया, बुढ़िया का जनाजा रखा सामने। अब जब जनाजा सामने रखा, अब बुढ़िया सोची नीक है। जैसे इमाम साहब ने नियत बांधी, अल्लाहु अकबर, अब इमाम साहब ने नमाज जनाजा पढ़ाना शुरू कर दिया। बुढ़वा कहा ठीक, अब यहाँ तक आए गए कोई बात ना, चाहे पाट के चले जाए लेकिन खाई तो दुइन खाए। अब बुढ़िया की नमाज जनाजा को पढ़ाया लोगों ने और पढ़ा। इमाम साहब ने कहा ठीक है, नमाज जनाजा बुढ़िया की बाद में पढ़ी गई है तो लाओ कब्र के हवाले इसको पहले कर दो, बूढ़ों को बेचारे बाद में कर देंगे। अब जब लाया कब्र में, कब्र के करीब लाए, बुढ़िया अपने मन में सोचे लगा थे बुढ़वा बोली ना कहा। अब बुढ़िया सोचे बुढ़वा बोले, बुढ़वा सोचे बुढ़िया बोले, अब बोले कोई ना, के पहले बोले जो यखा है। अब जिद है कि खाइब तो दुइन खाए। अब बुढ़िया का उतारी। अब कब्र में जब मुर्दे को उतारते हैं तो 3 आदमी उतरते हैं, याद है? 2 कब्र में चले जाते हैं और एक जो है चादर लेकर के कमर से सपोर्ट में चला जाता है। बाबा 3 ही आदमी तो होते हैं। अब जो 3 आदमी उतरे, बड़ी तेजी के साथ मैं आपसे बात कर रहा हूं, जब 3 आदमी 2 कब्र में उतरे और एक बेचारा सपोर्ट में उतर रहा था। अब बुढ़िया बहुत देर ले सहारा देके कही अरे चलो वो मर्द हो, बुढ़वा है बहुत जिद्दी, बोली ना, लगा थे हम का बोले परी कहा। अब बुढ़वा सोचे बुढ़िया बोले, बुढ़िया सोचे बुढ़वा, और बोले कोई ना। जब बुढ़िया का कब्र में उतार दी, ये लतर लाओ, ये संदल लाओ, ये क्यों लाओ, कहीं उठाओ बनगा, ये तो कहीं जल्दी लाओ, सीधा वाला लेके आओ। अब बुढ़िया सोची लागत है पटरो लगा दी है तो काम खत्म। उठी बुढ़िया झुंझला, कैसे बुढ़वा सुन, तू खा तू हम खाए, फैसला होगा। अब 3 जो कब्र में उतरे रहे चिल्लाए भागे भैया तुरंत। कहीं अरे ये का, ये तो अभी बनगो नहीं लगावागा, मामला सब डिसमिस। कह रहे भागो, कहीं का होगा, कहीं अरे दू खाए लेते एक और 3 कब्र में उतरे हैं, भागो। अब कहां कफन, कहां पटरा, कहां दफन। तो आज हमारी कौम रोटी और बोटी के चक्कर में कहां जा रही। हमने अगर अहमियत दी होती, हमने समझा होता, तो कसम अल्लाह की हमारी जिंदगी कामयाबो कामरान होती हुई नजर आती। अल्लाह ने जमीन बनाया लेकिन ये नहीं फरमाया मोमिनो मैंने तुम पर एहसान किया। आसमान बनाया, ये नहीं फरमाया तुम पर एहसान किया। तुम्हें कामयाबी अता की, अल्लाह ने नहीं फरमाया मैंने एहसान किया। तुम्हें जाओ हशमत दिया, अल्लाह ने ये नहीं फरमाया मैंने तुम पे एहसान किया। बल्कि कायनात का हर जर्रा जर्रा परवरदिगार ने खल्क फरमाया, ये नहीं फरमाया मैंने एहसान किया। लेकिन जिस वक्त मक्के की धरती पर अब्दुल्ला के आंगन में आमिना के लखते जिगर को मक्के की धरती पे पैदा फरमाया, रब ने ऐलान फरमा दिया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, हमने अपने महबूब को तुम्हारे बीच में भेज करके तुम पे एहसान फरमा दिया। हाँ, तुम पे एहसान फरमा दिया। अल्लाह ने अपने महबूब को दुनिया में भेज करके हमारे और आपके बीच में रब ने फरमाया कि मैंने एहसान फरमा दिया। एक मर्तबा जितने लोग हाजिर हैं सब अपने दिल से कहें या रसूल अल्लाह। उसूल बरकत के लिए मैं चंद शेर पढ़ता हूं, उसके बाद 10 मिनट की थोड़ी सी गुफ्तगू आप समाप्त करें, उसके बाद सलाम पढ़ा जाए। फिर इंशाअल्लाह जिंदगी ने वफा की, अगर कारी अजहरुद्दीन साहब क़िबला का साथ रहा तो इंशाअल्लाह कभी मुलाकात हो जाएगी। पूरा मजमा अपने हाथों को उठा के कह दे या रसूल अल्लाह कि उनकी आमद आमद का अरे हर तरफ उजाला है। उनकी आमद आमद का कि उनकी आमद आमद का अरे हर तरफ उजाला है, हर तरफ उजाला है।
कुफ्र के, हाँ कुफ्र के अंधेरों का अरे दम निकलने वाला है, कुफ्र के अंधेरों का। और 12 के बाद हालत ये होती है कि आंख बंद होती है और मुंह खुल जाता है, फिर तकरीर सुनी नहीं जाती, डायरेक्ट खाई जाती। तो वही हाल है, लेकिन आप चूंकि मैं आ गया हूं तो अब थोड़ा सा आपने खिलाया है तो उसका हक तो अदा करना बनता है। एक शेर और सुने कारी महबूब साहब के, जिसके दर के जलवों को अरे धूप सजदा करती है, जिसके दर के जलवों को, कि जिसके दर के जलवों को धूप सजदा करती है, धूप सजदा करती है। अरे सोचिए जरा वो खुद अरे कितना हुस्न वाला है, सोचिए जरा वो खुद। और बड़ा बड़ा कीमती शेर है, लेकिन आप जिस तरीके से सुनते हैं मैं सुनाने के लिए तैयार हूँ। आज तक जमाने में दर बदर भटकते हैं, आज तक जमाने में कि आज तक जमाने में दर बदर भटकते हैं, दर बदर भटकते हैं। मुस्तफा ने हाँ जिनको अपनी मस्जिद से अरे आपने निकाला था। और शेर तो बहुत है, लेकिन शेर आखिर आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं कि नजदीयत का पौधा अब अरे सर उठा नहीं सकता, नजदीयत का पौधा अब कि नजदीयत का पौधा अब सर उठा नहीं सकता, सर उठा नहीं सकता। कि मेरे आला हजरत ने, मेरे आला हजरत ने अरे जड़ से नोच डाला है, मेरे आला हजरत। हेलो, थोड़ी देर ऐसे ही मेरी गुफ्तगू सुन ले, इसलिए कि युको में कुछ हम कह के जाएं और सुबह जब आप महफिल जैसे आए कोई पूछे कि अरे फलाने आए रहे कहा बयान की कहा सुनो, तो कहीं ना दे बैठे रहन चुप पे मजबूरी में, तो वो वाला काम ना करो। एक मर्तबा जितने लोग बैठे हैं कह दे या रसूल अल्लाह। अब आप चुपचाप खामोश होकर